फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6, 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उससे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उससे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उससे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए।
आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोगों भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपने पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 15 तक और फिर 19 से 23 तक। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे ना कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुला लिया। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में
यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और यह बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला आया। उसने सुना कि अरखेलाउस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया नाजरत के पवित्र परिवार का पर्व मनाती है। उस पवित्र परिवार में प्रभु यीशु है, ईश्वर का दूसरा व्यक्ति, पुत्र ईश्वर जो मनुष्य बनकर आए हैं। माता मरियम है और संत यूसुफ हैं। इन तीनों के अलग अलग पर्व है, लेकिन आज के दिन हम लोग इन तीनों को एक साथ एक पवित्र परिवार के रूप में देखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे परिवार, संसार के सभी परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान पवित्र बने। उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में हम यह पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को, प्रथम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और सारी सृष्टि के मालिक के रूप में रखा। वे शुरू में पवित्र थे, लेकिन आदम हेवा ने पाप किया और ईश्वर से वे अलग हो गए। इसलिए ईश्वर ने समय की पूर्ति में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दूसरी हेवा, अंतिम हेवा माता मरियम को भेजा और उनसे प्रभु यीशु ने जन्म लिया। और माता मरियम और प्रभु यीशु के संरक्षक के रूप में संत यूसुफ को रखा और उनके द्वारा हम पूर्ण रूप से पवित्र हो सकते हैं। वे हमारे लिए आदर्श हैं। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से है, अध्याय 3 और संख्याएं 2 से। हमने सुना, पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। यह परंपरागत प्रेम है, आदर है, सम्मान है, उसको हमको बढ़ावा देना है, वो बढ़ते जाए। ईश्वर चाहता है कि परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच में तालमेल हो। बच्चे माता पिता का आदर करें। और आज के पहले पाठ के सबसे अंतिम वचन में हमने इस प्रकार सुना, पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। बूढ़े माता पिता की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है।
प्रभु ईश्वर ऐसे बच्चों को अनगिनत वरदान देते हैं, 100 गुनी आशीष देगा। कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया तो उस परिवार के जो पति है, पिता है, उसकी बहन ने मुझे वहाँ पहुँचाया था। उस महिला ने मुझसे कहा, इसी घर में मेरी माँ, मेरे पिताजी रहते थे और उन दोनों की सेवा मेरे भाई और मेरी भाभी ने बहुत अच्छी तरह की है। मैंने उस व्यक्ति से, उस महिला से कहा, उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, प्रभु आपको 100 गुनी आशीष देंगे। जब आप माता पिता की सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा है, प्रभु आपको बहुत सारे वरदान देते हैं। वे लोग ये सुनकर बहुत खुश हो गए। इसी तरह ईश्वर चाहता है कि सभी परिवार के सभी सदस्य अपने बुजुर्ग, माता पिता, बड़े बूढ़ों की सेवा करें। हमारा परिवार और पवित्र होते जाए। आज का दूसरा पाठ कलोसियों के नाम पत्र से है, अध्याय 3 पद संख्या 12 से। इसमें संत पौलुस ने कलोसियों को समझाया और पवित्र आत्मा आज हमको भी समझाता है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। तो हम लोग ऐसे पुण्य करते जाए, ऐसी पवित्रता का जीवन बिताएं तो हमारा परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बन जाएंगे। यह ईश्वर चाहता है कि हम परिवार में मेल प्रेम से रहें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। ईश्वर चाहता है। आगे संत पौलुस हमें समझाते हैं, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। तो ईश्वर चाहता है कि हमारे परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान पवित्र बने। पवित्रता का जीवन हम अपने परिवार में शुरू कर सके। याद रखें, हमारे समाज की या हमारी कलीसिया की सबसे छोटी इकाई परिवार है। यदि हमारे परिवार पवित्र परिवार है, वहाँ शांति है, मेल प्रेम है, तो वहाँ के बच्चे भी अच्छे नागरिक बनकर आगे चलकर महान कार्य करेंगे। इसलिए पिता ईश्वर ने हमारे सामने नाजरत के पवित्र परिवार को प्रस्तुत किया है। वह आदर्श परिवार है। उस परिवार के समान हमको भी जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि नाजरत के पवित्र परिवार के सदस्य किस प्रकार ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे। सर्वप्रथम हम संत योसेफ के बारे में मनन करें तो हमें पता चलता है
कि वे धर्मी थे। वे ईश्वर की इच्छा पूरी करते गए। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी वे हताश नहीं थे। हिम्मत के साथ अपनी पत्नी माता मरियम को और बालक यीशु को ले चलते थे, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके भोजन, उनके रहन सहन के लिए व्यवस्था करते थे। माता मरियम ने भी ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपने पति का साथ देती थी। उनके बीच में तालमेल था, सहयोग था, प्रेम और मेल मिलाप था। उनका एकमात्र लक्ष्य था बालक यीशु की सुरक्षा। उनके विकास के लिए वे सब कुछ करते थे। और हम बालक यीशु के बारे में पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार में। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 51-52 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यीशु की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। मंदिर में फिर से मिलने के बाद बालक यीशु अपने माता पिता के साथ नाजरत गए, उनके अधीन रहे और उनका विकास होता गया। उसी तरह हमारे बाल बच्चों को भी अपने माता पिता के अधीन रहना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। हम जानते हैं इन दिनों बहुत सारे माता पिता अपने बाल बच्चों के कारण, अपने पुत्र पुत्रियों के कारण, युवक युवतियों के कारण बहुत दुखी हैं, क्योंकि वे माता पिता की बातें नहीं मानते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं और तरह तरह की बुराइयों में फंसे रहते हैं। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन माता पिता को बचपन से ही अपने बाल बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देना है, उनको सही उपदेश देना है, रास्ता दिखाना है, शिक्षा देनी है। तब हमारे परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बन जाएंगे। कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया जहाँ लोग काफ़ी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, धनी हैं। वहाँ के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, यहाँ नशीली पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। हमारे हाई स्कूल के छात्र छात्राएं भी इस बुराई के गुलाम हो रहे हैं। संसार भर में बहुत सारे युवक युवतियां बर्बाद हो रहे हैं। संसार भर के लाखों करोड़ों की संख्या में युवक युवतियां बर्बाद हो रहे हैं। नशीली पदार्थ, अन्य बुराई, ये सब फैल रही है। इसका निदान एक ही है, परिवार में बच्चों को सही प्रशिक्षण मिले, उनका सही मार्गदर्शन मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। नाजरत के पवित्र परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी प्रार्थना है संसार भर के सभी परिवार उस पवित्र परिवार के समान बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।